एक जमाने का जिक्र है कि गांव के किनारे एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम बाबा हिकमत था। बाबा हिकमत की उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां, दाढ़ी सफेद, मगर दिमाग आज भी जवान था। गांव वाले उसकी अक्लमंदी के कायल थे। बाबा हिकमत का गुजारा लकड़ियां बेचकर होता था। सुबह सवेरे जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, बाजार में बेचता और शाम को वापस अपनी झोंपड़ी में लौट आता। बाबा की सादगी और दयानत सबको मुतस्सर करती थी। एक दिन गांव में 3 अजनाबी आए। ये तीनों दरअसल शहर के मशहूर ठग थे, शफकत, जमील और बिलाल। इनका तरीका ये था कि गांव वालों को चकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर लौट लेते। इनका मकसद इस गांव के सादा लोह लोगों से माल लौटना था, मगर गांव वालों की गुर्बत देखकर उनका ध्यान फौरन बाबा हिकमत की तरफ गया। उन्होंने सुना कि बाबा के पास कुछ ज़ेवर और जमा पूंजी है जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए संभाल रखी है। एक शाम वो तीनों बाबा हिकमत की झोंपड़ी के पास आकर बैठ गए और बातों बातों में उसका दिल जीतने लगे। बाबा जी, हम मुसाफिर हैं, खुदा के नाम पर 2 वक्त का खाना दे दें। बाबा हिकमत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुसाफिर को खाली नहीं लौटाया जाता, आओ अंदर बैठो। तीनों ने दिल ही दिल में सोचा, ये बूढ़ा बड़ा सीधा है, कल इसकी झोंपड़ी पर हाथ साफ कर लेंगे। मगर बाबा हिकमत ने उनके चेहरों पर नजरें जमाएं तो उसकी पुरानी जिंदगी की बसीरत जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि ये मुसाफिर नहीं, ठग हैं। लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और उनके आगे खाना रख दिया। खाना खाते हुए ठग आपस में इशारे करते रहे। बाबा हिकमत ने भी चुपके से सब कुछ देख लिया। उसने दिल में ठान लिया कि अगर ये कल आ भी गए तो खाली हाथ लौटेंगे, बल्कि कुछ सीख कर जाएंगे। रात के वक्त ठगों ने फैसला किया कि कल फजर के बाद ही बाबा की झोंपड़ी पर जाएंगे। उन्हें यकीन था कि बाबा हिकमत सोया हुआ होगा और उसके पास रखी संदूकची आसानी से उनके हाथ आ जाएगी। वो अपने खेमे में बैठे हंस रहे थे, बूढ़े को पता भी नहीं चलेगा। मगर बाबा हिकमत ने सारी बातें सुन ली थीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। देखते हैं कौन जीतता है, बद्दी या अक्ल। सुबह की अजान हुई। बाबा हिकमत ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर अपने सहन में बैठ गया। उसने लकड़ियों की गठरी के नीचे एक छोटी सी संदूकची रखी जिसमें असल ज़्यूर और पैसे थे। फिर उसने एक पुरानी खाली संदूकची उठाई और उसे सहन में नुमाया जगह पर रख दिया। इतनी नुमाया कि देखने वाला फौरन वही लूटने की सोचे। अब देखते हैं इनके नसीब में क्या है, बाबा ने खुद से कहा। तीनों ठग, शफत, जमील और बिलाल, दरख्तों के पीछे छुपकर बाबा के उठने का इंतजार करने लगे। जब देखा कि बाबा बाहर चूल्हे पर आग जला रहा है, वो आहिस्ता से झोंपड़ी में दाखिल हो गए। बाबा ने जानबूझकर आवाज न की। ठगों की नजर सीधी उस नुमाया रखी हुई खाली संदूकची पर पड़ी। उनकी आंखें चमक उठीं। यही तो है असल खजाना। जमील ने जल्दी से संदूकची उठाई और तीनों पीछे की तरफ भागे। बाबा ने पीछे से सिर्फ इतना कहा, बेटा, जो नसीब में है वही मिलता है। तीनों हंस पड़े। बाबा अब नसीब की बात कर रहा है, देखना कैसे किस्मत खुलती है। वो गांव से दूर एक सुनसान जगह पहुंचे, जल्दी से संदूकची खोली और अंदर से सिर्फ पुराने कपड़ों के टुकड़े, कुछ टूटी हुई चौड़ियां और एक मिट्टी की शमा निकली। उनकी हंसी उड़ गई। ये क्या, इसने तो हमें उल्लू बना दिया। इस दौरान बाबा हिकमत सुकून से अपनी लकड़ियों की गठरी तैयार कर चुका था, जिसके नीचे असल ज़्यूर और पैसे महफूज थे। कभी कभी बदी को उसकी जल्दबाजी ही हरा देती है, बाबा ने दिल में कहा, और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। ठग मायूस न हुए। उन्होंने फैसला किया कि इस बार चाल बदलेंगे। बाबा हिकमत सीधा सादा तो नहीं है, हमें मकारी से काम लेना होगा। उन्होंने मंसूबा बनाया कि अगली रात बाबा के सूते वक्त चुपके से उसकी झोंपड़ी में जाएं, सारी जमीन खोदकर ज़ेवर ढूंढें। उन्हें यकीन था कि बाबा के पास कुछ न कुछ जरूर है और वो उसी के पीछे थे। बाबा हिकमत को इल्म था कि जब लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है तो इंसान बार बार गलती दोहराता है। ये दोबारा आएंगे, मगर क्या करेंगे, देखते हैं। उसने दिल ही दिल में अगली तरकीब सोचना शुरू कर दी। रात गहरी हुई। ठग दब्बे पांव बाबा की झोंपड़ी में घुसे। बाबा हिकमत ने सांस रोककर लेटे लेटे सब सुना। तीनों ने आहिस्ता आहिस्ता जमीन खोदना शुरू किया।
चंद लम्हों बाद घड़ा मिल गया। उन्होंने खुशी से जल्दी जल्दी उसे बाहर निकाला, खोला, मगर अंदर से फिर मिट्टी, टूटे बर्तन और बेकार कागज। फिर बेवकूफ बना दिया इसने। बाबा हिकमत ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाहिर है जो अक्ल अल्लाह देता है उसके आगे बदी की चाल कमजोर ही पड़ती है। ठगों ने 2 बार शिकस्त खाई, मगर उनकी जद और लालच ने उन्हें चीन न लेने दिया। शफकत गुस्से से दानत पैसते हुए बोला, बाबा हिकमत बहुत चालाक है, मगर इस बार हम उसके दिमाग को भी मात दे देंगे। तीनों ने तय किया कि इस बार वो बाबा के करीब जाकर उसका एतमाद जीतेंगे। पहले हम उसके दोस्त बनेंगे, फिर उसके दिल की बात निकलवाएंगे। अगले दिन सुबह जब बाबा लकड़ियां काट कर वापस आया तो ठगों ने बड़े अदब से उसकी मदद करने की पेशकश की। बाबा जी, आपकी उम्र ज्यादा है, हम गुठरी उठा देते हैं। बाबा हिकमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बोझ सिर्फ लकड़ियों का नहीं, नीयतों का भी होता है। अगर नीयत साफ हो तो बोझ हल्का लगता है। ये जुमला ठगों को चुभ गया, मगर उन्होंने जब्त कर लिया। अगले कुछ दिन ठग बाबा के साथ बैठने लगे। उसकी बातें गौर से सुनते, छोटी छोटी चीजों में उसकी मदद करते। बाबा ने उनके अंदाज में तब्दीली देखी, मगर उसकी अक्ल ने खबरदार किया, ये बदले नहीं, बस अपना खील बदल रहे हैं। एक शाम बाबा हिकमत ने अपनी आदत के मुताबिक लकड़ियों की गुठरी तैयार की। ठगों ने खुशामदी लहजे में कहा, बाबा जी, आप थक गए होंगे, आज हम बाजार ले जाएं। बाबा ने इजाजत दे दी, मगर उसने उस गुठरी को फिर खाली रखा और असल ज़ियूर फिर घर ही में छुपा दिए। बाजार पहुंचकर ठगों ने गुठरी खोली तो उसमें सिर्फ खशक टहनियां थीं। बाबा जी, ये तो बेकार टहनियां हैं। बाबा मुस्कुराकर बोला, बाजार में सब बकता है, मगर नियत का सौदा कहीं नहीं होता। जमील चीख उठा, ये बूढ़ा हमें पागल बना रहा है, अब बस हम इससे जबरदस्ती सब निकलवा लेंगे। तीनों ने फैसला किया कि अगली रात बाबा हिकमत को डरा धमका कर उसकी सच्चाई उगलवा लेंगे। उस रात जब बाबा हिकमत झोंपड़ी में बैठा चिराग जलाकर किताब पढ़ रहा था, तीनों दबे पांव अंदर घुसे। उनके हाथ में डंडे और चेहरे पर गुस्सा था। शफकत धाड़ा, बाबा, सीधा सीधा बता दे ज़ियूर कहाँ है, वरना तुझे मार डालेंगे। बाबा हिकमत ने नजर उठाई। न उसकी आंख में खौफ था, न गुस्सा, बस एक अजीब सा सुकून था। बेटा, मौत तुम्हारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है, और ज़ियूर की बात बाद में, पहले ये बताओ कि इतना लालच क्यों पाला। बाबा की बात सुनकर लम्हा भर के लिए ठग चुप हो गए। जमील की नजरें झुक गईं, मगर शफकत और बिलाल के दिल की सख्ती ने फौरन काबू पाया। हमारी बातों में ना आ, वरना। बाबा हिकमत ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ज़ियूर की जगह बता देता हूं, मगर वादा करो मुझे और मेरे घर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठिगों ने हाँ मैं सिर हिलाया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब बाबा डर गया है। बाबा हिकमत ने सहन के एक कोने की तरफ इशारा किया, वहां जमीन में दफन है। तीनों फौरन वहां दौड़ कर गए और जमीन खोदने लगे। बाबा हिकमत खामोशी से देखता रहा। उन्होंने एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकाला, जल्दी जल्दी खोला। उसमें भी सिर्फ राख और मिट्टी थी। ये क्या? फिर बेवकूफ बना दिया। बाबा हिकमत ने गहरी सांस ली। लालच का अंजाम हमेशा खाली ही निकलता है। तुम जितनी भी जमीन खोदो, सच्चाई को नहीं दफन कर सकते। 3 बार नाकाम होने के बाद ठगों की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। शफकत, जो सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, जहर उगलने लगा। बाबा हमें पागल बना रहा है, अब बात खत्म, या तो ज़ियूर हमारे हाथ या फिर इसकी आखिरी सांस। उस रात बाबा हिकमत हस्बे मामूल चिराग की मध्यम रोशनी में बैठा था। दरवाजा जोर से खुला और शफकत अंदर घुसा। पीछे जमील और बिलाल भी थे। उनके चेहरों पर अब वो चकनी चुपड़ी मुस्कुराहट नहीं, बल्कि नफरत और थकन के गहरे साए थे। शफकत चिल्लाया, बाबा, बहुत तमाशा हो चुका, अब या तो सच बता या हम तुझे यहीं खत्म कर देंगे। बाबा हिकमत ने उनकी आंखों में देखा। खौफ की बजाय उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहरी संजीदगी आ गई। बेटा, सच्चाई किसी खजाने से ज्यादा कीमती है। तुमने 3 बार चाल चली, अब मेरी एक बात सुन लो। बाबा ने कहा, मैं जानता हूं तुमने मुझे बार बार लौटने की कोशिश की, मगर मेरी एक शर्त मानो,
मैं जीवर की जगह बता देता हूं। शफकत तंजिया हंसा। शर्त? किस पोजीशन में हो कि शर्त लगा रहा है? बाबा बोला, शर्त यह है कि वादा करो ये गांव छोड़कर चले जाओगे और दोबारा पलटकर नहीं आओगे। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा बाबा वाकई हार चुका है। ठीक है बाबा, तुम्हारी शर्त मंजूर। बताओ कहाँ है जीवर? बाबा ने आहिस्ता से कहा, मेरी झोंपड़ी के पीछे बड़ का पुराना दरख्त है, उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदू, जीवर वहीं दफन है। तीनों का दिल खुशी से धड़कने लगा। आखिरकार हमने बाजी जीत ली। रात के अंधेरे में तीनों बड़ के दरख्त के नीचे पहुंचे। बिलाल ने जल्दी से कुदाल उठाई और खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में एक पुराना लोहे का डब्बा निकला। उनकी सांसें तेज हो गईं। शफकत ने बेताबी से डब्बा खोला। डब्बे के अंदर कपड़े की एक गांठ बंधी हुई थी। उन्होंने कपड़ा खोला, मगर अंदर सोने चांदी के सुके नहीं थे। उसमें सिर्फ एक पुराना कागज था। जमील ने कागज निकाला और जलती हुई मिसाल के करीब लाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जिसका दिल लालच से भरा हो उसके नसीब में सच्चाई का खजाना नहीं आता, और जो दिल से सच्चा हो उसके लिए ये दुनिया भी काफी है। बाबा हिकमत। कुछ लम्हों तक तीनों के मुंह से कोई आवाज न निकली। उनकी आंखों की चमक बुझ गई। बिलाल आहिस्ता से बोला, इसने हमें फिर मात दे दी, मगर दिल से। उसी लम्हे बाबा हिकमत भी पीछे खड़ा हो चुका था। उसने नर्म आवाज में कहा, बेटा, दौलत हाथ बदलती रहती है, मगर ज़मीर अगर एक बार हार जाए तो कभी नहीं जीतता। शफकत के चेहरे का गुरूर टूटने लगा। जमील की आंखों में निदामत उभर आई और बिलाल की पलकों पर नमी आ गई। बाबा हिकमत ने आगे बढ़कर कहा, मेरा असल खजाना यही सबक था, तुम उसे चोरी से नहीं दिल से ले सकते थे। इस लम्हे शायद पहली बार उनके दिल में एहसास जागा, क्या हम वाकई सारी जिंदगी गलत रास्ते पर चलते रहे? वो रात बाबा हिकमत की बातों और उस पुराने कागज ने उन तीनों ठगों के दिलों में वो चोट लगाई जो कोई तलवार ना लगा सकी। चंद लम्हे पहले तक जो दिल गुरूर से भरे थे, अब वहां खालीपन और एहसास जुर्म का तूफान था। बिलाल सबसे पहले बोला, बाबा, हम वाकई बुरे इंसान थे। हमें लगा कि दुनिया सिर्फ लालच से जीती जाती है, मगर तुमने हमें दिखाया कि असल ताकत दिल की सच्चाई है। शफकत, जो सबसे ज्यादा सख्त था, उसकी आवाज रुंध गई। हमने तुम्हें बार बार धोखा दिया, तुम्हारे साथ बदतमीजी की, फिर भी तुमने हमें माफ कर दिया। बाबा हिकमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ सच्चाई और बर्दाश्त से ही हारा जा सकता है। जमील की आंखों में आंसू आ गए। हम सोचते थे कि दौलत ही सब कुछ है, मगर आज लगा कि असल खजाना ये सबक है जो तुमने हमें दिया। तीनों ने नजरें नीची कर लीं। कई लम्हे वो खामोश खड़े रहे। फिर शफकत आहिस्ता से बोला, बाबा, हम सच में बदलना चाहते हैं, हमें रास्ता दिखाओ। बाबा हिकमत ने उनकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। रास्ता मुश्किल है, मगर दिल से सच्चा इरादा हो तो आसान हो जाता है। तुम गांव छोड़कर जाओ, मगर अब कभी किसी को धोखा न देना। रोजी हलाल हो तो कम भी हो, सुकून बहुत होता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो तीनों ठग बाबा हिकमत के साथ जा रहे हैं। बाबा ने उनकी रहनुमाई की कि कैसे वो शहर में मेहनत मजदूरी से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। तीनों ने जाते वक्त बाबा के कदमों को चूमा और वादा किया, हम दोबारा कभी बुरा रास्ता नहीं चलेंगे। तीनों के जाने के बाद बाबा हिकमत ने आसमान की तरफ देखा और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह, शुक्र है, तूने मुझे मौका दिया कि 3 गमराह दिलों को सीधा रास्ता दिखा सकूं। बाबा ने अपनी पुरानी झोंपड़ी की तरफ देखा। वो जीवर और पैसे अब भी महफूज थे, लेकिन बाबा के दिल में इत्मीनान था कि उसने वही असल खजाना बांटा जिसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, सच्चाई, अक्ल और माफी। बाबा हिकमत की कहानी ये सिखाती है कि लालच जितना भी मजबूत हो, अक्ल और सब्र उसे शिकस्त दे देते हैं। नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ माफी और सच्चाई से हरा सकते हैं। असल खजाना वो होता है जो दिलों को बदल दे। अगर आपको बाबा हिकमत की ये सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और मजीद ऐसी दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारा चैनल स्टोरी बुक
ज़रूर सब्सक्राइब करें